शिंजू आकर इनान से कहता है कि यूर आई है, तो इनान कहता है कि फाइनली उसे आना ही पड़ा। फिर वो कहता है कि तुम जरा डॉक्टर नांसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करो। आगे वो यूर के पास जाता है। यूर इनान के पास से हेल्प मांगने के लिए आई थी क्योंकि उसके डैड की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी एंड उसे कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा था। इनान कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे घर के और नूडल शॉप के पेपर लोन शार्क वालों के पास है, तो मैं उन्हें भी तुम्हें वापस दिलवा दूंगा। 1 नंबर का झूठा, वो सारे पेपर्स इसी के ही पास है। यूर तो उसकी हेल्प लेने से मना करती है, पर उसकी सौतेली माँ इनान से चिपक ही जाती है एंड उसे दामाद दामाद कह के बुलाने लगती है। इनान कहता है कि जब तक डैड की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम लोग मेरे घर में रह सकते हो। यूर मना करती है, पर उसकी सौतेली माँ को तो इस आलीशान घर में रुकना था, तो यूर कहती है कि आप यहाँ पर रुकिए, मैं और डैड वापस जा रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट की हालत काफ़ी क्रिटिकल है, तो तुम लोगों को उसे इस हालत में हिला डुलाना नहीं चाहिए, वरना उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। ये सुनकर यूर को इनान के घर पर रुकना ही पड़ता है। रात में यूर अपने डैड की केयर कर रही थी, तो इनान उसके पास आता है। वो सोचता है कि मैं इसकी इतनी चिंता क्यों कर रहा हूँ। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि पिछले जन्म में मैंने उसका कुछ ले लिया हो। वेल, उसे तो ऐसा लगेगा ही ना, क्योंकि पिछले जन्म में इनान ने यूर की ट्री स्पिरिट को लिया था। यूर उसे कहती है कि तुम पिछले 1 घंटे से मुझे घूरे जा रहे हो, तो तुम घूरना कब बंद करने वाले हो। तो इनान कहता है कि मैं तुम्हें कहाँ घूर रहा हूँ, तुम मुझे पसंद करती हो, तो तुम्हें शायद इल्यूशन हो गया होगा। ये सुनकर यूर उससे बात करना ही बंद कर देती है, तो वो उसे लेकर अपनी छत के ऊपर जाता है एंड पूछता है कि मुझे जानना है कि तुम मुझे इतना पसंद क्यों करती हो। तो यूर कहती है कि लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। देखो, हम दोनों की ही दुनिया अलग है। तुम नोबल फैमिली से बिलोंग करते हो और मैं एक गरीब फैमिली से हूँ। लोग मुझे मॉन्स्टर कह के अवॉइड करते हैं। इनान कहता है कि तुम मॉन्स्टर नहीं हो, तो वो कहती है कि तुम अभी तक नहीं समझे, तुम वेल्थी फैमिली से बिलोंग करते हो, तो तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो तुम्हें मिल जाता है। दूसरी तरफ एक मैं हूँ जो कि कभी भी मर सकती है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती रहती हूँ कि वो मुझे जिंदा रखे। अभी तुम यंग हो, तुम्हारी उम्र ही कहाँ हुई है। अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो एक दिन मैं तो मर जाऊंगी, पर फिर मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा। एक कपल में जो इंसान पहले मर जाता है उसका क्या होता है ये बात तो मुझे नहीं पता है, पर जो जिंदा रहता है उसे सबसे ज्यादा पेन फील करना पड़ता है। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम मेरी वजह से अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो और मुझे पसंद करना छोड़ दो। पर यूर की ये सारी बातें तो इनान को उसे और भी ज्यादा पसंद करने पर मजबूर कर देती है। इनान उसे कहता है कि तुम कैपिटल मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए यहीं पर ही बेस्ट डॉक्टर को हायर करूंगा। यूर उसे कहती है कि मैंने पहले ही आइलैंड पर रहने वाले सभी डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया है, पर कोई हल नहीं निकला। दूसरी ओर यूर की सौतेली माँ और बहन रात में ही चोरी करने के लिए निकल पड़ती है, पर गलती से ह्यूमन की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। यहाँ यूर इनान से कहती है कि पहले तुम मुझे बदतमीज, बेरहम, नालायक, नाकारी और खड़ूस टाइप के लगे, पर जब तुमने मेरी मदद की तो अब मुझे पता लग गया है कि तुम काफी अच्छे इंसान हो। इनान अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है, पर वो ये नहीं देखता कि पहले यूर ने उसे कितनी गालियां दी। तभी ही पूरे मेंशन में भगदड़ सी मच जाती है। अगले सीन में ह्यूमा ने इनान से कह रही थी कि ये दोनों मेरे गहने चुराने के लिए आई थी। ये तो अच्छा है कि मैंने उन लोगों को देख लिया, वरना ये दोनों तो सब कुछ चपाचट कर जाती। ये दोनों कहती है कि हम चोरी करने नहीं आए थे, हमें तो बस गहने उधार चाहिए थे। ये सुनकर ह्यूमन को उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उन दोनों को जेल में भेजने की सजा देती है, पर तभी ही इनान उन दोनों को बचा लेता है। अगले दिन सुतांग की मेड उसे कह रही थी कि कल इनान के घर पर ह्यूर पूरी रात रुकी। ये सुनकर सुतांग को ऑफ कोर्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ ह्यूर की फैमिली इनान के घर से वापस जा रही थी। जाने से पहले इनान ह्यूर को उसके घर की डेट्स वापस देता है। ह्यूर उससे कहती है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं इस बात का रीपे तुम्हें जरूर करूंगी। तो वो उसे कहता है कि कल तुम कैपिटल जा रही हो, तो क्या मैं तुम्हें छोड़ने आ सकता हूँ। वो कहती है कि हाँ, तुम आ सकते हो। ह्यूर के वहाँ से जाने के बाद शिंजू से कहता है कि नांसी के बारे में जितने भी रूमर्स थे वो सारे सच है, वो सच में एक अच्छा डॉक्टर है। पर मास्टर, आप ह्यूर को इस तरह से जाने दे रहे हैं,
अगर पायरेट्स का अटैक हुआ तो हम क्या करेंगे। इनान कहता है कि मैं इस आइलैंड को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। दूसरी तरफ सुतांग को पायरेट्स किडनैप कर लेते हैं। अगले दिन ह्योर छा रही थी। इनान उसे छोड़ने के लिए आया था। इनान को ह्योर से बहुत सारी बातें कहनी थी, पर वो सिर्फ इतना ही कह पाता है कि तुम्हें वापस भी आना है, ये बात तुम याद रखना। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दुराव को जब पता लगता है कि ह्योर छा चुकी है तो वो उसके पीछे आता है, पर वो उसे कहीं भी नजर नहीं आती। तो वो भी सेम यही बात कहता है कि ह्योर, चाहे जो कुछ भी हो जाए, पर तुम्हें यहाँ पर वापस लौट कर आना है। तभी ही उसे एक विलेजर इस तरह से बंधा हुआ मिलता है। वो विलेजर उसे कहता है कि ह्योर को पैरेट्स किडनैप करके ले गए हैं। दूसरी तरफ ह्योर देखती है कि सुतांग को भी पैरेट्स ने पकड़ कर रखा है। उसका जो सरदार था वो कहता है कि इन बच्चों को मैं ऊंचे दामों में बेचूंगा और इन दोनों लड़कियों को लेकर मैं इनान को ब्लैकमेल करूंगा। वो सारे पैरेट्स इन लोगों को बांधकर बाहर चले जाते हैं। तो ह्योर को यहाँ पर एक खिड़की नजर आती है जहाँ से बचकर वो भाग सकते हैं। ह्योर पहले उन बच्चों को खिड़की की मदद से बाहर निकालती है। उसके बाद वो सुतांग से कहती है कि तुम बाहर चली जाओ, पर तभी ही पैरेट्स उस कमरे में आ जाते हैं। अगले सीन में पैरेट्स ने उन दोनों को बांध कर रखा था एंड वो उन्हें काफी टॉर्चर कर रहे थे। तभी ही वहाँ पर इनान आता है। इनान उन दोनों लड़कियों को आजाद करके पहले ह्योर को बचाने के लिए चाहता है, तो ये देखकर सुतांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर तो यहाँ इनान और पैरेट्स के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है कि तभी ही वहाँ पर दुराव आता है। ह्योर उससे कहती है कि पहले तुम सुतांग को बचाओ। ये सुनकर दुराव सुतांग को लेकर वहाँ से चला जाता है। पैरेट्स की संख्या काफी ज्यादा थी, जिस वजह से इनान उनके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता एंड पैरेट्स इनान को मारना शुरू कर देते हैं। इनान की ये हालत ह्योर से देखी नहीं जाती एंड ह्योर अपने आप ही इनान के पास गिर जाती है। तभी ही हम उस ट्री में थोड़ी हलचल होते हुए देखते हैं। जैसे ही ये पैरेट्स उन दोनों को साथ में मारने के लिए चाहते हैं तो ह्योर की आंखें चमकती है एंड उस पेड़ से एक तेज रोशनी आकर इनके ऊपर गिरती है, जिससे पैरेट्स दूर जाकर गिरते हैं एंड ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। यहाँ एक बात हमें क्लियरली ये नहीं बताई जाती कि उस पेड़ के अंदर ट्री स्पिरिट की आत्मा आ गई है या फिर नहीं। इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही खत्म होती है। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।